हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं म्यूजिक का एक नया लेसन जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ग्रंथ है। ये भरत मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जो कि तीसरी शताब्दी में लिखा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में संगीत से संबंधी हमें कुछ वर्णन मिलता है। यानी कि ये ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे अध्याय हैं और संगीत से संबंधी भी कुछ अध्याय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उन सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ग्रंथ की। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि यह वीडियो और भी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। भरत मुनि ने। जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना यानी कि वो लिखा किसने था, भरत मुनि ने तीसरी शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ को संगीत का प्रथम आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, यानी कि पहला ग्रंथ माना जाता है संगीत का। इस ग्रंथ में यानी कि नाट्य शास्त्र में प्रिय विद्यार्थियों कुल 33 अध्याय हैं। जो अध्याय हैं वो कुल कितने हैं, 33 अध्याय हैं। और संगीत से संबंधी सिर्फ 6 अध्याय हैं। यानी कि उन 33 अध्यायों में से सिर्फ 6 अध्यायों में संगीत संबंधी वर्णन हमें मिलता है। वो 6 अध्याय कौन कौन से हैं प्रिय विद्यार्थियों? 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। ये 6 अध्याय हैं जिनमें हमें संगीत से संबंधी वर्णन मिलता है। तो विद्यार्थियों, हम इन्हीं अध्यायों की बात करेंगे कि कौन से अध्याय में हमें संगीत से संबंधी कौन सा वर्णन मिलता है, यानी कि किसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों बात करते हैं 28वें अध्याय में। यानी कि 28वें अध्याय में हमें किसका वर्णन मिलता है? 28वें अध्याय में जातियों का रसानुकूल प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा, उनकी वादन विधि का वर्णन मिलता है। ये था विद्यार्थियों 28वें अध्याय में हमें इन सब का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं 29वें अध्याय की। 29वें अध्याय में सुशीर वाद्यों का वर्णन हमको मिलता है। जो हमारे सुशीर वाद्य हैं उनका वर्णन हमें 29वें अध्याय में मिलता है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं हम 30वें अध्याय की। यानी कि 30वां हमारा अध्याय है उसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, 30वें अध्याय में हमें कला, लय आदि विभिन्न तालों का वर्णन हमको मिलता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों 31वें अध्याय की। जो 31वां अध्याय है उसमें हमें दुर्वा और उसके वेद, छंद, गायक वादक के गुण आदि की हमें व्याख्या या वर्णन मिलता है। अब आगे है विद्यार्थियों हमारा 32वां अध्याय। यानी कि 32वें अध्याय में हमें किसका वर्णन मिलता है? 32वें अध्याय में हमें आनंदबद्ध वाद्यों का वर्णन मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हमारे अंतिम 33वें अध्याय की। 33वें अध्याय में उत्पत्ति वादन विधि का वर्णन मिलता है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित 6 अध्याय। और इन 6 अध्यायों में किन का वर्णन हमें मिलता है, ये अभी हमने आपके सामने बातें की हैं। और विद्यार्थियों, इस लेसन में यानी कि ये जो लेसन है ये वैसे तो एक ग्रंथ है और बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन हमने वही इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित हैं। यानी कि जो हमारे सिलेबस में आती हैं इंपॉर्टेंट बातें वही हमने की हैं। तो विद्यार्थियों, इस लेसन में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।